जय हिंद प्यारे साथियों। आज है 23 अप्रैल। हम लोग आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में खबरों में रही लक्ष्मण तीर्थ नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो यह कावेरी नदी की सहायक नदी है। भीषण सूखे और भीषण गर्मी के कारण कर्नाटक में कावेरी की सहायक नदी लक्ष्मण नदी पूरी सूख गई है। ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलकर यह कृष्णा राजा सागर झील में कावेरी नदी में विलय होने से पहले पूर्व की ओर बहती है। तो प्रसिद्ध लक्ष्मण तीर्थ झरना या इरुप झरना केरल की सीमा के पास इसके रास्ते को सुशोभित करती है। ताला कावेरी से निकलने वाली कावेरी नदी हिंदुओं के लिए पवित्र है और तमिलनाडु के पूम्पुहार में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता को वेल्स यूनिवर्सिटी द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो रामचरण को सम्मानित किया गया है। प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता रामचरण को वेल्स विश्वविद्यालय से साहित्य में मानद डॉक्टरेट की उपाधि मिली है। और किसके द्वारा मिली है? चेन्नई के वेल्स यूनिवर्सिटी द्वारा मिली है। यह विशिष्ट सम्मान सिनेमा की दुनिया में चरण के उल्लेखनीय योगदान और दुनिया भर के दर्शकों पर उन्हें गहरे प्रभाव और जश्न पर दिया गया है। रामचरण की पहली फिल्म थी चिरुथा। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2024 में भारत का इलेक्ट्रॉनिक निर्यात बढ़कर कितना हो गया है? तो बढ़कर हो गया $29.12 बिलियन। अगला क्वेश्चन है, विश्व लीवर दिवस कब मनाया गया है? विश्व लीवर दिवस 19 अप्रैल को मनाया गया है। विश्व लीवर दिवस वर्ल्ड लीवर डे 19 अप्रैल को मनाया गया है। विश्व लीवर दिवस WLD या वर्ल्ड लीवर डे मानव शरीर में यकृत के बारे में जागरूकता और इसके महत्व के बारे में जानकारी बढ़ाने के लिए हर साल 19 अप्रैल को लीवर दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुसार भारत में लीवर की बीमारियां मृत्यु का 10वां सबसे आम कारण है। इसकी थीम है कीप योर लीवर हेल्दी एंड डिसीज फ्री। तो मस्तिष्क के बाद लीवर शरीर का दूसरा सबसे बड़ा और सबसे जटिल अंग है। यह शरीर के पाचन तंत्र का एक प्रमुख अंग है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में भारत और किस देश के सेना प्रमुखों ने हाईटेक IT लैब का उद्घाटन किया है? तो भारत और उज्बेकिस्तान की सैनिक प्रमुखों ने IT लैब का उद्घाटन कर दिया है। भारत और उज्बेकिस्तान की सेना के प्रमुख हाईटेक लैब का उद्घाटन किया है। 15 से 18 अप्रैल को इन्होंने किया है। और भारत की सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे उज्बेकिस्तान की यात्रा पर गए हैं। इस दौरान उन्होंने उज्बेक सशस्त्र बल अकादमी के उच्च तकनीक IT प्रयोगशाला का उद्घाटन भी किया है। इस दौरान भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक भी आयोजित हुआ है और ये उज्बेकिस्तान के टर्मेज जिले में उद्घाटन आयोजन हुआ था। यानी अगला क्वेश्चन है, भारत के नए नौसेना अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये दिनेश कुमार त्रिपाठी जो है नियुक्त किए गए हैं नए नौसेना अध्यक्ष। वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी भारत के नए नौसेना अध्यक्ष नियुक्त कर दिए गए हैं। यह निवर्तमान नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरिकुमार का स्थान लेंगे। एडमिरल R हरिकुमार 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त होंगे। तो वाइस एडमिरल त्रिपाठी सभा नौसेना के उप प्रमुख हैं। इन्हें अति विशिष्ट सेवा मेडल AVSM और नौसेना मेडल से भी सम्मानित किया जा चुका है। नोट में है, भारतीय नौसेना दिवस हर साल 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में DRDO ने कहाँ ITCM क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है? उड़ीसा में किया है। DRDO ने घातक ITCM क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है। यह ITR चांदीपुर उड़ीसा में हुआ है। और ICTM का मतलब होता है इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल लंबी दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसका सफल उड़ान परीक्षण हुआ है। DRDO के अध्यक्ष प्रेजेंट टाइम में डॉक्टर समीर वी कामत हैं।
अगला क्वेश्चन की बात करें, LGBTQ समुदाय के कल्याण पर भारत सरकार द्वारा गठित समिति का प्रमुख कौन है? तो यह है राजीव गौबा। भारत ने LGBTQ यानी लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वेयर समुदाय के कल्याण पर केंद्र गृह सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है। सुप्रियो चक्रवर्ती बनाम यूनियन ऑफ इंडियन मामले में सुप्रीम कोर्ट के सुझाव पर सरकार द्वारा समिति का उद्घाटन किया गया। सुप्रियो चक्रवर्ती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, कहता है सुप्रियो चक्रवर्ती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2023 में 1954 के विशेष विवाह अधिनियम की चुनौती दी गई थी, क्योंकि यह समलैंगिक विवाह की अनुमति नहीं देता है। विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत विभिन्न धर्मों के लोग विवाह कर सकते हैं। विवाह को सरकार द्वारा कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त है और भारत या विदेश में निर्दिष्ट प्राधिकरण के समकक्ष पंजीकरण किया गया है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? अबू धाबी में हुआ। 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन हाल ही में अबू धाबी में शुरू हो गया। तो शिखर सम्मेलन का उद्देश्य है वैश्विक जलवायु कार्यवाही, नवीनीकरण ऊर्जा या ऊर्जा और जल सुरक्षा और सतत विकास पर चर्चा करना। शेख सलमान बिन सुल्तान बिन खलीफा अल नायान, प्रेसिडेंट ऑफ CEO ऑफ द UAE इंडिपेंडेंस क्लाइमेट चेंज एक्सेलरेटर्स ने शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।